नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है देवांशु मोंगा और आप देख रहे हो द DM अकेडमी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? दोस्तों अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में सुना है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन अकाउंटिंग कंसेप्ट से कैसे अलग हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं। हर बिज़नेस को अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मानने होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर मैंडेटरी। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन हर बिज़नेस के लिए मानना ज़रूरी नहीं है। बिज़नेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो कर सकता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस कोई रिजिड रूल्स नहीं है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो बिज़नेस को जस्ट गाइड करती हैं कि आपको बिज़नेस को कैसे रन करना है या बिज़नेस में आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस कोई रूल्स नहीं है, कोई मैंडेटरी रूल्स नहीं है जो बिज़नेस को फॉलो करने ही करने हैं। नहीं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस जस्ट गाइडलाइंस हैं जो सिर्फ बिज़नेस के फ़ायदे के लिए, बिज़नेस के प्रॉफिट के लिए बिज़नेस फॉलो भी कर सकता है और बिज़नेस फॉलो नहीं भी कर सकता। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है क्या? आज की इस वीडियो में हम लोग 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहती है कि हमें बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है। अब फुल डिस्क्लोजर का यहाँ मतलब क्या है कि बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन को बिज़नेस को डिस्क्लोज करना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट हो या ना हो। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं छूटनी चाहिए जो यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर वो आज इम्पोर्टेंट नहीं है तो कल इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो बिज़नेस को ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को शो करना है जो यूज़र्स के लिए आज या आने वाले कल में इम्पोर्टेंट हो। तो अकाउंटिंग इस कन्वेंशन के बेस पर ही हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी फर्म की बैलेंस शीट देखी है तो बैलेंस शीट के फुटनोट में हम कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो अभी तक अराइज नहीं हुई हैं लेकिन अराइज हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो उन लायबिलिटीज़ को बिजनेस अपने बैलेंस शीट के फुटनोट में शो करता है। नोट्स टू अकाउंट के फुटनोट में हम उसे शो करते हैं उन कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को। अब एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। जैसे एक केस चल रहा है बिजनेस का, तो उस केस में अगर वो केस बिजनेस जीत जाता है तो बिजनेस को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ बिजनेस को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर वो बिजनेस केस नहीं जीतता है तो बिजनेस को 2 लाख रुपीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी क्लेम्ड पार्टी को। तो अब ये कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है बिजनेस के लिए कि अगर बिजनेस केस हार गया तो बिजनेस को 2 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो फ्यूचर में वो लायबिलिटी जनरेट हो सकती है बिजनेस के लिए। तो इसलिए बिजनेस क्या करेगा, उस लायबिलिटी को एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अभी से ही अपने नोट्स टू अकाउंट में शो करेगा। तो इसीलिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर को काफ़ी बिजनेसेस के द्वारा फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है अकाउंट्स का। तो सेकंड कन्वेंशन क्या है? सेकंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें ये कहता है कि एक बिजनेस को अपने मेथड्स को या अपने प्रोसीजर को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एक बिजनेस को अपने मेथड्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड से भी चार्ज कर सकते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से भी चार्ज कर सकते हैं, हम एन्युटी मेथड से भी चार्ज कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब बिज़नेस को कंसिस्टेंट रहना है मेथड को अडॉप्ट करने में। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा है, सेकंड ईयर में बिज़नेस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा है, थर्ड ईयर में बिज़नेस एन्युटी मेथड यूज़ कर रहा है। तो इससे बिज़नेस को क्या नुकसान होगा? बिज़नेस को ये नुकसान होगा कि बिज़नेस अपने इन ईयर्स में फिर कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। बिज़नेस को कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा कि
जो ईयर्स का गैप आ रहा है बिज़नेस का, वो किस वजह से आ रहा है? मेथड चेंज करने की वजह से आ रहा है, किसी और कारण की वजह से आ रहा है? तो बिज़नेस को कंसिस्टेंट तरीके से अपने मेथड्स को अडॉप्ट करना है, और जिन मेथड्स को बिज़नेस ने एक बार अडॉप्ट कर लिया है उन मेथड्स को बिज़नेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिज़नेस ने एक बार जो मेथड अडॉप्ट कर लिया, अब ताउम्र या बिज़नेस अपने पूरे लाइफ टाइम तक उस मेथड को चेंज कभी कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि एक बार जो बिज़नेस ने मेथड अडॉप्ट किया है, उस बिज़नेस को, उस मेथड को बिज़नेस को कम से कम 5 से 6 साल तक उस मेथड को बिज़नेस को अडॉप्ट करना है। अब अगेन ये 5 से 6 साल का पीरियड कोई मैंडेटरी नहीं है बिज़नेस के लिए। अगर बिज़नेस में कोई मेजर चेंज आता है तो बिज़नेस उस मेथड को चेंज भी कर सकता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसीलिए कन्वेंशंस को मैंडेटरी नहीं कहा जाता है। कन्वेंशंस क्या हैं? जस्ट गाइडलाइंस। तो बिज़नेस अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेथड को चेंज कर सकता है, प्रोसीजर्स को चेंज कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन क्या कहता है कि बिज़नेस ने एक बार जो मेथड्स या एक बार जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर लिए हैं, फिर कंपैरिजन ताकि अच्छे से हो पाए, बिज़नेस को उन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है। तो उसके बाद तीसरा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। ये एक इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है और ये मेरा सबसे फेवरेट कन्वेंशन भी है। अब कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस बिज़नेस को ये समझाता है कि बिज़नेस को अपने आने वाले लॉसेस के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करनी है और आने वाले गेंस को बिज़नेस को इग्नोर करना है। अब आने वाले लॉसेस या आने वाले गेंस से क्या मतलब है? एक बिज़नेस ने अगर एनालाइज कर लिया है कि फ्यूचर में उसको कुछ लॉस होने वाला है, तो उस लॉस को, उस लॉस के लिए उस बिज़नेस को आज से ही तैयारी शुरू करनी है। मतलब उस लॉस के लिए बिज़नेस को आज से ही प्रोविजंस बनाने शुरू कर देने हैं। अगर आपने एंट्रीज कुछ की हैं तो आपने प्रोविजंस फॉर बैड डेट के बारे में सुना होगा। कुछ ऐसे डेट्स जिनको हम रियलाइज़ नहीं कर सकते, बिज़नेस को ये पता चल गया कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, तो बिज़नेस को उन लोगों के लिए अभी से ही प्रोविज़न बनाना शुरू कर देना है। उन लोगों के लिए जो पैसे नहीं देने वाले हैं, जो डेटर्स एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं होने वाले हैं, बिज़नेस को उनके लिए अभी से ही प्रोविज़न बनाना शुरू कर देना है। तो इसे कहते हैं लॉसेस के लिए प्रिपरेशन। और आने वाले गेंस को बिज़नेस को इग्नोर करना है। जब वो गेंस रियलाइज़ होंगे तब बिज़नेस उनका फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन अभी के लिए बिज़नेस को उन गेंस के बारे में नहीं सोचना है, उन प्रॉफिट्स के बारे में नहीं सोचना है। तो बिज़नेस को सिर्फ आने वाले लॉसेस के बारे में प्रिपरेशन करनी है और गेंस के बारे में भूल जाना है। उसके बाद चौथा कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है कि बिज़नेस को सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिज़नेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो करना है जो ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? जो ट्रांजैक्शंस यूज़र्स के लिए या फिर उस बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब वो ट्रांजैक्शन अगर यूज़र के लिए यूज़फुल भी नहीं है फिर भी उस बिज़नेस में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो बिज़नेस के लिए या उस बिज़नेस के यूज़र्स के लिए, उस बिज़नेस के अकाउंट्स के यूज़र्स के लिए यूज़फुल हैं। तो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी कहीं ना कहीं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमें क्या कहता है कि बिज़नेस को सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को, बिज़नेस को सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब सारा कुछ डिस्क्लोज करना है। लेकिन कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है कि बिज़नेस को सिर्फ जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना और बाकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हल्का सा दोनों में एक्सेप्शंस का केस है, दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग कन्वेंशंस हैं। तो इसीलिए क्या है गाइडलाइंस, ये मैंडेटरी रूल्स नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कन्वेंशंस आर नॉट द मैंडेटरी रूल्स, दीज आर जस्ट गाइडलाइंस दैट हेल्प्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए बिजनेस। तो ये हैं इंपॉर्टेंट 4 कन्वेंशंस। अगर आपको ये कन्वेंशन समझ आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको कन्वेंशंस के बारे में नहीं पता था या अभी भी आपको कन्वेंशंस के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर रीड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की और वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।